अस्सलाम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 प्लांटी में जो हम कल पढ़ रहे थे वो था डिवीजन ब्रायोफाइटा। वो हमने बेटे पढ़ा था स्पोरोफाइट तक। उससे जो आगे आता है वो आता है कि ब्रायोफाइट्स जो हैं यानी कि जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं। ठीक है, तो बेटा हम ये कहते हैं कि इनका जो गैमेटोफाइट होता है ये तो दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, होते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब हम ये कहते हैं बेटा कि ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव, अच्छा ये देखिए मैंने कहा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम मेल में बात करें तो हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडिया। ठीक है, एंथ्रीडिया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन में ये कहते हैं कि टेस्टिस वो होते हैं जिनमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन प्लांट में हम इन्हें क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जैसे कि हम ह्यूमन में स्पर्म कहते हैं तो प्लांट्स में स्पर्म भी कह लेते हैं। एक स्पेसिफिक टर्म है एंथीरोजोइड्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथ्रीडिया, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, एंथीरोजोइड्स। आर्चिगोनिया बेटे क्या है, आर्चिगोनिया इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे कि हम में ओवरी होती है ह्यूमन फीमेल में, वैसे आर्चिगोनिया होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वो क्या प्रोड्यूस कराते हैं, एग प्रोड्यूस कराते हैं। अब बेटे हम ये कहते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं स्पेसिफिक कवरिंग्स होती हैं स्टेराइल सेल्स की, ये क्या करते हैं, इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बेटे आप लोगों को पता है कि स्पर्म या एंथीरोजोइड जो भी है वो हमेशा क्या होते हैं, मोटाइल यानी कि मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, और हमेशा स्पर्म हो या एंथीरोजोइड ये हमेशा प्रोड्यूस होते हैं इन लार्ज नंबर, एक दो नहीं होते, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो हमने कहा ये आर्चिगोनिया क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग। अब बेटा अगला जो टॉपिक है हमारा पॉइंट इसके अगला वो है फर्टिलाइजेशन। यानी कि पहली बात तो ये बेटे हमने बात की थी कल ब्रायोफाइट्स पे कि इनकी रिप्रोडक्शन क्या होती है, वाटर में होती है। ये एंथीरोजोइड्स जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं 1 एंड एग क्या होता है, हैप्लॉइड होता है 1 एंड। ये एंथीरोजोइड वाटर मीडियम में स्विम करके आते हैं एग के पास और ये क्या बना देते हैं, जाइगोट। ये क्या था, एंथीरोजोइड 1 एंड, एग क्या था 1 एंड, तो जाइगोट हमेशा बेटे क्या होता है 2 एन होता है। इसके बाद जो हमारा अगला है फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जो है बेटा हम कहते हैं कि जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई तो ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा आर्चिगोनिया के अंदर रिटेन रहता है। ठीक है, उसके अंदर ही रहेगा। अब यहाँ हम कहते हैं इसके अंदर क्या होगा, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है, जाइगोट के अंदर क्या होती है, माइटोसिस, और माइटोसिस के प्रोसेस से क्या बन जाता है, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बना देता है। ठीक है, अब बेटा ये जो एम्ब्रियो जाहिर है जाइगोट मैंने अभी कहा डिप्लॉइड है, माइटोसिस हुई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम। अगर ये 2n था तो एम्ब्रियो भी बेटे क्या होगा, 2n बनेगा। अब ये जो एम्ब्रियो है ये डेवलप होकर क्या बना देगा, ये बना देगा स्पोरोफाइट। कल आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक टर्म बताई थी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि एक प्लांट है उसकी हिस्ट्री में 2 जनरेशन आती है, एक आती है स्पोरोफाइट, एक को क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होती है बेटा, डिप्लॉइड जनरेशन होती है, इसमें होती है मियोसिस और स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हो जाते हैं हैप्लॉइड। मियोसिस क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ। मियोसिस हुई, स्पोर्स बने, हैप्लॉइड है। अब स्पोर्स क्या करेंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। ठीक है, अब गैमेटोफाइट 2 तरह के गैमेट्स बनाता है, स्पर्म एंड एग। 1 एन 1 एन 1 एन क्या है बेटे, गैमेटोफाइट में 2 तरह के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म एंड एग। स्पर्म और एग जब फ्यूज करते हैं तो क्या बन जाता है, जाइगोट। ये देखिए 1 एन जाइगोट। जाइगोट में क्या होती है, माइटोसिस, और क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो है ये क्या है बेटा, 2n है, और ये दोबारा क्या बना देगा, स्पोरोफाइट विच इज ऑल्सो 2n। इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि जनरेशन का चेंज होना। अगला बेटे टॉपिक है वो है बेटे अडेप्टेशन इन ब्रायोफाइट्स टू लैंड हैबिटेट। ठीक है,
और बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा हर बार इस चैप्टर में काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लेकिन हमेशा बोर्ड में ना ये आ जाता है। अडेप्टेशन हमने कहा ब्रायोफाइट्स में ऐसे क्या अडेप्टेशन, ऐसी क्या खूबियाँ हैं जिसकी वजह से वो लैंड पर सर्वाइव कर रहे हैं। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। हम बेटे ये बात कर रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स में ऐसी क्या खूबियाँ हैं कि वो लैंड पर सर्वाइव करते हैं। हालांकि हमने बात ये की है कि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, यानी कि वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं है, फिर भी ये सर्वाइव कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम ये कहते हैं कि इनकी कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, बड़ी मजबूत बॉडी है, ठीक है। और अगर देखिए ना कोई चीज़ अगर फैली हुई हो, स्प्रेड हुई भी हो या कॉम्पैक्ट हो, कॉम्पैक्ट होगी तो कम सरफेस एरिया घेरेगी, ऐसे ही है। तो हम कहते हैं कि ये कम सरफेस एरिया घेरती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो कंजर्व रहता है ज़मीन के अंदर। आप देखिए बेटा एक प्लांट है वो इतनी जगह पे स्प्रेड हुआ है और एक प्लांट है जो कॉम्पैक्ट है इतनी जगह पे। तो अगर जो इतनी जगह पे स्प्रेड हुआ है वो वाटर ज़्यादा अब्सॉर्ब करेगा, ज़्यादा यूज़ करेगा, और जो इतनी जगह पर है कॉम्पैक्ट फॉर्म में वो वाटर जो है वो कंजर्व करेगा, बचाएगा, ठीक है। अब बेटा हमने कहा है कि इसके ऊपर आपको पता है वाटर की से प्रिवेंशन की एक और चीज़ होती है, क्यूटिकल कहते हैं उसको, क्यूटिकल भी होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वाटर इनके अंदर स्टोर रहता है। इसके बाद बेटा अगली बात जो है इसके अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं और जो कि स्पेशलाइज्ड चैम्बर्स जिनके लिए जिनके अंदर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए। अब बेटा हमने कहा है कि जब लाइट पड़ती है तो ये चैम्बर्स जो हैं स्पेसिफिक होते हैं, इनके अंदर वाटर स्टोर रहता है, तो वाटर जो है वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा नहीं निकलता। अगली बात बेटा ज़मीन में एंकर करने के लिए हमने कहा है इनमें ना तो ट्रू रूट्स है, ना ट्रू स्टेम्स है, ना ट्रू लीव्स हैं। हमने ये कहा है इनके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनमें रूट्स की जगह पर क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, जो कि इन्हें ज़मीन में एंकर करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, फिक्स करने में हेल्प आउट करते हैं। हेट्रोगैमीज के अंदर होती है बेटा, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। और अभी मैंने आप लोगों को बताया वो कौन कौन से गैमीट्स होते हैं, एक स्पर्म और एक एग, 2 डिफरेंट टाइप है ना, तो इसलिए कहते हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब बेटा हम कहते हैं कि इनके अंदर स्पेशलाइज, हमने ये भी बात की थी कि एंफीडिया, आर्चिगोनिया स्पेशलाइज्ड जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर एंथीरोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं एंड एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ये एंथीरोजोइड्स जो हैं ये स्विम करते हैं एग की तरफ और ये फ्यूज करते हैं, जाइगोट बन जाता है। अब ये जो जाइगोट है वो क्या करता है, माइटोसिस से एम्ब्रियो बना लेता है और एम्ब्रियो डेवलप होकर दोबारा क्या बना लेता है, स्पोरोफाइट। तो बेटा ये हम क्या कहते हैं कि इनके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा इसके बाद जो कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, उसमें आता है पेटिकोप्सिडा, इसके अलावा ब्रायोप्सिडा, इसके अलावा बेटे आता है एंथोसिरोप्सिडा, और उसके बाद ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये सारा आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने ये नहीं करना। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पॉइंट पढ़ेंगे डिवीजन ट्रैकियोफाइटा।